नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और घाटशिला के रण की तैयारी हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि घाटशिला में वोटर पुनरीक्षण भी करवाया जाएगा। बहरहाल घाटशिला के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, लेकिन घाटशिला उपचुनाव में राजनीति को लेकर के बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि घाटशिला में क्या चल रहा है। घाटशिला जो विधानसभा सीट है, सबसे पहले इसको समझिए। घाटशिला विधानसभा सीट में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी की कही जाती है तो वो, चूंकि ये एसटी रिजर्व सीट है, ठीक है, तो ये कुड़मी और संथाली, ये दो जनसंख्या और बाकी फिर सामान्य। ये कुड़मी मतलब ओबीसी सब नहीं, सिर्फ कुड़मी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तीन जनसंख्या है, यही इसमें से ये दो जनसंख्या को जिसने साध लिया वही घाटशिला का राजा बनेगा। संताली जनसंख्या कहा जा रहा है कि 18% से लेकर के यहाँ पर लगभग 25% तक जो है वो संताली जनसंख्या है, और कुड़मी जनसंख्या 25% से लेकर के 38% के बीच में। चूंकि अभी रिसेंट कोई जनगणना हुई नहीं है, जातिगत जनगणना हुई नहीं है, तो यह आंकड़ा पुराना कहा जा रहा है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही जो है वो है। और जो बाकी बच गया ये सब जो है वो सामान्य का लीजिए, और बाकी जो एसटी ओबीसी सब ले दे के बाकी में बनते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ये 25 और ये 18 मिनिमम भी मान लेते हैं तो 25 और प्लस 18, 8 4 12 13 3 2 2 4 43%, मतलब जो इसको साध लेता है वो चुनाव जीत जाएगा। तो भाई ये तो तय हो गया। अब ये है जो असली चीज है घाटशिला की, वो जान लीजिए कि इस घाटशिला सीट पर आज तक जो भी यहाँ पर विधायक बना है वो घाटशिला एसटी। रामदास सोरेन संथाल से, बाबूलाल सोरेन जो चुनाव लड़े संथाल से, इससे पहले लक्ष्मण टुडू जो विधायक बने वो संथाल से, और उससे पहले प्रदीप पालमुचू यहाँ से विधायक थे, और उसके पहले का आंकड़ा कोई मतलब अब बनता नहीं, वो बहुत पुराना हो जाता है। तो बहरहाल अब देखिए, पहले आते हैं जेएमएम। तो जेएमएम से दो लोगों पर दांव खेलने की बात कही जा रही है, और जो सबसे क्लियर है वो वही है कि रामदास सोरेन जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और रामदास सोरेन जी के जो बेटे हैं उन्हीं के ऊपर जेएमएम दांव खेलेगा। ऐसे एक पूर्व विधायक है लक्ष्मण टुडू जी, वो भी हैं, हाथ पैर जरूर मान रहे हैं लक्ष्मण टुडू, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी जिसको टिकट देगा उसको टिकट देंगे, हम कहीं इन्ने उन्ने कहीं नहीं जाएंगे, कोई पार्टी में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये मान करके चलिए कि रामदास सोरेन के जो बेटे हैं उपचुनाव में मंत्री भी इन्हीं को बनाया जाएगा और इन्हीं को यहाँ पर से टिकट मिलेगा। तो सवाल है अब बाकी बच गया बीजेपी और जेएलके। यही दो बड़े बड़े दल हैं, बीजेपी और जेएलके। बीजेपी पिछले बार बाबूलाल सोरेन पर दांव खेली थी। बाबूलाल सोरेन के पिता है चंपाई सोरेन। अब चंपाई सोरेन कहां से आए हैं? जेएमएम से आए हैं, वर्तमान में बीजेपी में सरायकेला से विधायक हैं, ठीक है। चलिए, जेएलके में पिछले बार कोई एक मुर्मू है, टुडू है, उनको दिया गया था टिकट, लेकिन इस बार किसको दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि पिछले बार जिसको टिकट मिला वो 8092 वोट लाए थे, तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बाबूलाल सोरेन पिछले बार लगभग 22,000 वोट से ये चुनाव हारे थे, ठीक है। तो इस बार बाबूलाल सोरेन, चूंकि चंपाई सोरेन ने ऑलरेडी एक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है जोहार घाटशिला, मतलब एक बात तय है कि वो तो हर हाल में चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़े। लेकिन सवाल ये है कि एक और बाबूलाल है बीजेपी में, क्या वो चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि आप इन बाबूलाल की रणनीति को देखिए। चंपाई सोरेन रिम्स 2 के लिए विरोध करते हैं, उनका हाउस अरेस्ट होता है, लेकिन ये बाबूलाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये चाहते तो इसको मुद्दा बना सकते थे, लेकिन इस पर इनकी एक बाइट तक आप नहीं देखेंगे, एक बाइट तक नहीं है, ठीक है। चंपाई सोरेन ने धान रोपनी कार्यक्रम का ऐलान किया पार्टी की तरफ, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जिले राज्य में पार्टी का मालिक होता है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई दिशा निर्देश नहीं कि चंपाई सोरेन का सहयोग करना है कि नहीं करना है। सूर्य हांसदा प्रकरण में चंपाई सोरेन जब जाते हैं सूर्य हांसदा के परिजनों से मिलने,
तो उनके कुनबे में मुश्किल से 10 लोग होते हैं जो उनका पर्सनल कुनबा होता है। बीजेपी का कोई कैडर वहां पर मौजूद नहीं होता है। तो मतलब चंपाई सोरेन अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? वही जो लक्ष्मण टुडू जो जेएमएम में, उनको अपने में शामिल करें, या फिर एक बीजेपी का और बहुत अच्छा चेहरा वहां पर है, उनका नाम है रमेश हांसदा। रमेश हांसदा अभी क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और जमीन पर मेहनत करने वाले शख्स हैं, स्वच्छ छवि के हैं। तो एक अच्छा संथाली चेहरा, ठीक है। लेकिन रमेश हांसदा के साथ एक ही दिक्कत है, रमेश हांसदा पैसा कौड़ी का मामला में थोड़ा सा कमजोर है। हम आपको बता दे रहे हैं, इनके साथ यही दिक्कत है। नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन पैसा कौड़ी के मामला में कमजोर है, इसलिए कि 2 नंबर का धंधा कभी इन्होंने किया नहीं है। तो एक रेस में ये है। और दूसरा हो सकता है लक्ष्मण टुडू, अगर लक्ष्मण टुडू ये हो सकता है जेएमएम से फिर पलटे। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, अभी खुद इन्होंने खारिज की है। लेकिन खारिज करने का तो ये भी है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले तक चश्मा पहन के खारिज कर रहे थे। तो खारिज तो खैर कोई भी करता है, इन लोगों का जुबान का भरोसा नहीं है, ये राजनीति है। तो अब आगे क्या, अगर बाबूलाल सोरेन को टिकट बीजेपी नहीं देती है तब क्या होगा? तब यहां पर इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, जयराम महतो ने जो जानकारी मिल रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को अगर सही माने तो कुड़मी रेल टेका को जयराम महतो ने समर्थन दे दिया। जैसे ही इसको समर्थन दे दिया, जयराम से संथाल आदिवासी दूर हो गया। लेकिन अगर बाबूलाल सोरेन जेल कैंप का संपर्क में आते हैं, जेल, चूंकि जो मेरे पास जानकारी है, सूत्रों के हवाले से, कंफर्म नहीं कह रहा हूं, कि चंपाई सोरेन जो है वो बहुत करीबी तौर पर जेल कैंप पर नजर रखे हुए, और जयराम और चंपाई की बातें भी होती रहती हैं। एज अ गार्जियन ही होती होंगी, हम तो यही मानते हैं, क्योंकि ही इज अ फादर फिगर, गार्जियन जैसे है। तो ऐसे में तो जेल कैंप अगर बाबूलाल सोरेन को टिकट देता है, तो बाबूलाल सोरेन का अपना संथाल वोट है चंपाईदा के थ्रू, और बाकी जयराम महतो इनको ये कुड़मी वोट दिला देते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बाबूलाल सोरेन का खेल बन जाएगा, लेकिन बाबूलाल सोरेन बीजेपी का खेल बिगाड़ जरूर सकते हैं। तो भविष्य में इसकी भी संभावना आप रखिए। इसलिए क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जयराम महतो को भी अपनी पार्टी, चूंकि जेल कैंप का वो भविष्य देख रहे हैं, वो एक बात तो ये देख चुके हैं कि जेएमएम को संथाल आदिवासी फिलहाल बहुत हद तक मजबूरी में भी वोट दे रहा है। सूर्य हांसदा प्रकरण और तमाम इस तरीके के प्रकरणों के बाद बीजेपी को तो इन्होंने जो है आदिवासी समाज ने मान कर चलिए कि रिजेक्ट कर दिया है। कारण बीजेपी में कोई बड़ा एसटी चेहरा है नहीं। बाबूलाल जी सामान्य वर्ग से आते हैं, मतलब मैं जोक कर रहा हूं, लेकिन बाबूलाल जी सामान्य सीट से भी जीत करके आते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामान्य वर्ग से जीत करके आते हैं। चंपाईदा है, लेकिन चंपाईदा हाशिए पर है, मतलब उनको पार्टी से समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जेएलकेएम अगर चंपाई प्लस बाबूलाल सोरेन के साथ एक समीकरण दिखता है भविष्य का, तो जेल के एक ऑल्टरनेट के तर्ज पर सामने खड़ा हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि यार कल ही तो आप कह रहे थे, तो मैंने कहा था मैंने कि आप जेएमएम के ही जयराम जो है वो कर रहे हैं, कल आप कहते हैं कुछ, आज कुछ कहते हैं। मैंने कल एक संभावना जताई थी, और उसी संभावना के तहत हमने कहा था, जैसे आम आदमी पार्टी का हमने, आप थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को हटाने के लिए हुआ, लेकिन बाद में वो बीजेपी के लिए सिरदर्द हो गई। समझ रहे ना इस चीज को? जेजेएमपी का जन्म ही एमसीसी को ठोकने के लिए हुआ, लेकिन बाद में वो पुलिस के लिए सिरदर्द हो गया, जबकि पुलिस ने ही जेजेएमपी को खड़ा किया, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से जेएमएम का एक अल्टरनेट जेल कैंप बन सकता है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि चंपाई और जयराम फिलहाल एक गार्जियन और बच्चे की तरह लगातार बातचीत में है। तो घाटशिला का उपचुनाव इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी किसको वोट देती है, इस पर नजर रहेगी।